अच्छा जी। नबी का आशिक आया है, मेरे नबी साथ तो है ही कोई नहीं, बाबे तो है ही कोई नहीं। हाँ जी, नबी के आशिक। सर मैं यही कह रहा था कि बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट एक सेकंड सर, सिर्फ हाँ, मैं ये कह रहा था सर, वो सूरह अल अहज़ाब की जो 61 आयत है ना, उसके अंदर वो जो लिखा हुआ है मुसलमा कज़ाब और जो जितने भी लोग हैं उनका कत्ल कर दिया करो जो नबूवत का दावा करते हैं। तो मुझे ये कहना था कि ये अपोस्टेट का भी गर्दन काटने के बारे में लिखा है इसका मतलब, क्योंकि जो मुसलमा कज़ाब के साथ फॉलो बने थे वो मोहम्मद के सहाबा में से थे, तो इसलिए अगर वो मुर्तद होकर गए हैं वहां पे तो उनके भी बारे में लिखा है काटने का, तो ये मुर्तद की भी कत्ल की लिखी है कुरान में फिर इसका मतलब। स्टोइक भाई को भी ले लेते हैं बीच में। मेरा नहीं ख्याल, ये बड़ी स्पेसिफिक सी वर्स है जो उनके हवाले से बात हो रही है कि जो जिन लोगों ने जंग की है हमारे खिलाफ, यानी बगावत की है, लेकिन बगावत तो खैर बाद में हुई थी, लेकिन मुसलमान कज़ाब ने जिंदगी में ही दावा कर दिया था, तो वो एक फरीक बन गए थे। सो आई डोंट नो, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी किसी ने निकाली नहीं, लेकिन फेयर इनफ, जो लोग कुरानिस्ट हैं, और अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो लोग कुरानिस्ट हैं, ये उनका उनका बनता है जवाब देना कि क्या है जी, ये है जी, वो भी फुटकारे हुए हैं, जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। क्या आपकी क्या राय है स्टोइक भाई इसके ऊपर? अगर मुनाफिक वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, जो मदीने के शहर में मुझे बुरी तो जी मुझे तो इनका सवाल की समझ नहीं आई कि ये इन्होंने मुसलमा कज़ाब बीच में कहाँ से डाला है। ये तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ये 61 मुसलमा कज़ाब के बारे में। मुसलमा कज़ाब के साथ तो बाद में हुआ था ना, वो तो बगावत जो हुई थी वो तो रसूल अल्लाह की जिंदगी के बाद हुई थी। हाँ, तो वो इसका ये कॉन्टेक्स्ट पढ़े तो ये तो बिल्कुल, और ये तो वो जो फसाद फैलाने वाले हैं, जो शर अंगेज हाँ हैं, ये तो उनके बारे में बात हो रही है। हाँ, अगर अलबत्ता अगर बाज ना आए मुनाफिक और जिनके हाँ, दिलों में रोग है और झूठी जी वो, खबरें उड़ाने वाले जी जी मदीने में, तो हम लगा देंगे तुझको उनके पीछे, फिर ना रहने पाएंगे तेरे साथ इस शहर में मगर थोड़े दिनों में। तो ये मेरा ख्याल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है भाई। जी जी चले सर, और बस यही कहना चाह रहा था सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सर आप अकेले ही लगे हुए हैं इस चीज के अंदर, मतलब जिस तरह से आप रैशनैलिटी को लेकर आ रहे हैं कि और भी लोग हैं पहले तो ना। इंग्लिश में काम होता था और आपने वो उर्दू में जो काम मतलब किया है, तो मैं यही कहूंगा कि सर ये बड़ा जबरदस्त आपने काम किया है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी माशरा तब्दील होगा, और मुझे लगता है पता दस नहीं पंद्रह होगा यार, सालों में, नहीं नहीं पता सर नहीं हमारी होगा, वजह मैं से होगा या कहता नहीं हूँ। होगा, और बड़े मुहरकात हैं जो होंगे, बड़ी चीजें होंगे, और मैं अकेला तो नहीं हूँ, बड़े लोग हैं, गालिब हैं, जी जी इंडियन आप एक्सप्रेस के हैं, अंदर बहुत लोग हैं, बहुत लोग गालिब हैं। हैं और बहुत सारे हैं। बट बात यही है कि सर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ना, आज मैं गूगल पे देखता हूँ तो नंबर 1 पे मोहम्मद मुझे दिखता है, तो मैं वो दिन नहीं कहता कि आज से 100 साल बाद आपका नाम नंबर 1 पर होगा और गूगल पे। नंबर वन पे हमारे नाम इतने कहाँ से, एडी कहाँ, एडी लुट नहीं पाई, लेकिन जो भी है आप ये काम दुनिया मुआशरा दुनिया आगे जाती है, शख्सियात जो होती हैं जी वो जी कोई सर। एक आधी छोटी छोटी शख्सियत कोई कर देती है यार, हमारे में कोई इतनी और कोई सर ना इतना। दूसरी बस आखिरी जल्दी जल्दी बात करूंगा, दूसरा मैं पूछ रहा था, जो क्रोमोसोम होता है जो इंसान के डीएनए के अंदर होता है, ये अगर ना टूटे तो आपको लगता है कि उम्र 200-500 साल तक चली जाएंगी? जो टेलोमियर्स की जो बात है, वो टेलोमियर्स जी जो ब्रेक ब्रेक होते हैं वो एजिंग के साथ साथ टूटते जाते हैं, और फिर उसकी वजह से जो उसकी जो सेल्स की जो रिप्लेनिशमेंट है वो स्लो होती जाती है। तो एक जो लाइफ एजिंग की जो बात जो कोशिश की जाती है, जो जो जिंदगी को लंबा करने के चक्कर में होते हैं, वो टेलोमियर्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। वो टेलोमियर्स को बड़ा क्रिटिकल पॉइंट उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन अब पता नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि क्या ये होगा। मुझे जो आइडिया अच्छा लगता है ना, खैर ऑब्वियसली दिस इज जस्ट माय माइंड, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे जो आइडिया अच्छा लगता है वो ये लगता है कि हम किस तरह ये असल में हमारी गेम सारी जो कॉन्शियसनेस की है, कि क्या हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, जिस जब ये है तो दिमाग के अंदर से जो भी हो, एक इमर्जिंग प्रॉपर्टी है आपके ब्रेन की, तो क्या हम इसको काबू कर सकेंगे? अभी जो डेटा जो हमारे दिमाग के अंदर जो स्टोर होता है, उसको स्टोर करने की एबिलिटी नहीं है, जो करंट टेक्नोलॉजी में तो नहीं है। तो वो एक जॉनी डेप की भी बड़ी अच्छी मूवी थी कि वो अपने आप को पूरा डाउनलोड कर लेता है हार्ड ड्राइव में, और फिर ही इज कॉन्शियस। तो असल जो गेम होगी वो होगी, लेकिन बाकी के जो आपके ऑर्गन्स वगैरह जो हैं, क्योंकि बाकी के तो ऑर्गन्स है ना आपके, उनको तो हम शायद टेक्नोलॉजिकली किसी और तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो शायद वो हो सकता है, लेकिन असल मसला कॉन्शियसनेस का रहेगा। ब्रेन डेड जो है ना,
ब्रेन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है असल। बाकी जी आई डोंट सर, नो, यू बस हैव यही टू कहूंगा सर रिसर्च। कि आप अकेले लगे हो, मतलब जो बाइडेन और जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह, इनको चाहिए कि फ्रांस के सदर की तरह कुछ करें। ये तो फिर बड़ा लंबी रेस नहीं ना हो उन्हें, जाए। खैर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस का काम और होता है, वो कोई इस तरह के कोई काम नहीं। फ्रांस के सदर ने भी क्या कर दिया, वो उसने भी कोई ऐसी बात तो नहीं की। वो ठीक है, वो एक स्टांस उन्होंने लिया जो सैमुअल पैटी के बारे में, और अब फिर ये जो इस बंदे ने हरकत की है उसके ऊपर भी वो ले रहे हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया, चलिए थैंक यू ठीक है सर। सर। ओ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।